चलिए आज एक बार फिर आप लोगों का विशेष क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग सामान्य ज्ञान की बातें पढ़ेंगे। ऐसी बातों की जानकारी आपको देंगे विशेष क्लास में जो सभी उच्च वर्ग का 6 से लेकर 9 तक 10 तक के बच्चों के लिए अनिवार्य है। ज्योग्राफी से, इतिहास से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, जो सबके लिए हो ऐसे विषय वस्तु को इसमें चिन्हित करके आपको बताया जाएगा। तो उसी कड़ी का प्रथम कड़ी है पृथ्वी की काल्पनिक रेखाओं का परिचय हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले इस पृथ्वी के नक्शा को समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में जो ये रेखा 23.5 डिग्री पर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। कौन रेखा? और इसका एक विशेष नाम है कर्क रेखा। क्या विशेष नाम है? कर्क रेखा। ठीक उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो ये अक्षांश रेखाएं हैं 23.5 डिग्री पर, इसका विशेष नाम क्या है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये देख रहे हैं 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है, इसका क्या नाम है? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा या सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 और दक्षिणी गोलार्ध में कुल संख्या 90 और एक विषुवत रेखा, तो मिलकर के अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181। और अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि यहाँ विषुवत रेखा जो है हमारा भूमध्य रेखा, विषुवत दिन और रात की अवधि पूरे वर्ष क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पूरे साल गर्म और आर्द्र की स्थिति बनी रहती है। अब आइए अक्षांश रेखा के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करें। यह रेखा एक दूसरे के समानांतर और वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखा से जलवायु और स्थान की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। देशांतर रेखा, सभी देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। ये जो आपको दिखाया गया, ये किसका दिखाया गया? देशांतर रेखा, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यही से समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखा का उपयोग समय और तिथि जानने में हम लोग करते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। मकर रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा जो भारत में 8 राज्य से गुजरती है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस अगर दिमाग में रखेंगे, मित्र पर गमछा छाप, तो इसको हम लोग ऐसे समझ लें, महर्षि का मी से क्या हो जाएगा? मित्र, त्र से मित्र, पर प से र से ग से गुजरात, म से छा से धार से झारखंड। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग आज सामान्य ज्ञान के पहले क्लास में, पहले विशेष वर्ग में हम लोगों ने पृथ्वी की सभी काल्पनिक रेखाओं के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।